फैक्ट्स न्यूज नॉलेज ऑन नीट रिजल्ट स्कैम मामले में देखिए ये भाई ने क्या देश कहा। का किशोर और युवा परीक्षा दे रहा है। देश में हर 58 मिनट एक विद्यार्थी आत्महत्या करता है। कारण विद्यालय परीक्षा में सामाजिक दबाव से लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं में असफलता रहती है। नीट, आईआईटी से लेकर रेलवे, एसएससी समेत सैकड़ों परीक्षाएं होती है। आरक्षण की चोट हर सामान्य श्रेणी का परीक्षार्थी झेलता है। पहले आत्महत्या करता था, अब इसे अकाट्य वास्तविकता मानकर तैयारी में लग जाता है। फिर आ जाती है परीक्षा माफिया, जिसने हर राज्य में अपना आतंक मचाया हुआ है। दर्जनों परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हो रहे हैं। कंप्यूटर वाले परीक्षा केंद्रों पर बाहर से बैठकर परीक्षाएं दी जा रही है। लोग टॉप किए जा रहे हैं। व्हाट्सएप पर प्रश्न पत्र बिक रहा है। परसों का उदाहरण ले तो नीट की परीक्षा में 2 सेंटरों से एलन और आकाश के 16 बच्चे रैंक 1 पा गए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से परिणाम की घोषणा तक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पर हर स्तर पर हुई धांधली पर चुप्पी के आरोप लगे। पहले 16 मार्च तक रजिस्ट्रेशन तिथि बढ़ाई गई, बाद में पता नहीं क्यों 9 और 10 अप्रैल को 2 दिन वापस खोला गया। नीट यूजी की परीक्षा के दिन 5 मई को राजस्थान में सॉल्व किए गए पेपर बांटे गए, बाद में वापस किए। परिणाम का दिन पहले 14 जून था, पर अचानक चुनाव परिणाम वाले दिन रखा गया ताकि बवाल ना हो, और 67 बच्चे रैंक 1 पा गए। जबकि बच्चे कह रहे हैं कि प्रश्न पत्र इतना भी सरल नहीं था। पटना से समाचार है कि वहां एफआईआर हो रखी है। 30 लोगों को पूर्व संध्या को ही प्रश्न और उत्तर दे दिए गए। एनटीए से मानने को तैयार नहीं है। जिस 616 नंबर पर इस बार रैंक 62,000 तक चली गई है, वही नंबर पिछले वर्ष 20,000 रैंक पर ही। एक छात्र ने लिखा है कि 720 में 655 लाकर भी कॉलेज ना मिलना समझ से बाहर है। नरेंद्र मोदी, शिक्षा मंत्रालय और हर राज्य की पुलिस को इस माफिया पर ध्यान देना चाहिए। यह एक महामारी बन चुकी है, जहां पहले से ही अत्यंत दबाव में रहते बच्चों को नए कुचक्रों में फंसाकर उनका भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। सत्य यह है कि हमारा परीक्षा तंत्र सड़ गया है और इसके पहिए तले हमारे बच्चे और उनके अभिभावक तिल तिल कर मर रहे हैं। यह तो एक परीक्षा है, पर प्रश्न यह है कि क्या एक एजेंसी बनाकर पहले की समस्याओं का निदान हो गया? रेलवे की परीक्षाओं को याद करूं तो 2020 में बच्चों से फीस लेने के बाद लगभग 2 वर्ष तक परीक्षा की तिथि तक नहीं बताई गई थी। फीस अधिक लेकर रिफंड की बातें होती है कि फॉर्म वही भरे तो परीक्षा दे सके। हर परीक्षा का पेपर हर जगह लीक हो जाता है। बच्चों की बोर्ड परीक्षाओं से लेकर कॉलेज की प्रवेश परीक्षाएं और मेडिकल, इंजीनियरिंग, एसएससी समेत हर परीक्षा पर माफिया की स्पष्ट छाप है। भाजपा के मैनिफेस्टो में इस पर कार्रवाई की बात थी तो संभव है कि वो कुछ करें, पर रेलवे की परीक्षाएं तो उन्हीं की सरकार कराती है और वहां क्या हो रहा है वह आप किसी भी परीक्षार्थी से पूछ लीजिए। बच्चों के सेंटर बहुत दूर होते हैं, फिर भी वो किसी तरह ट्रेन में घिस कर पहुंचते हैं, पेपर लीक हो जाता है, पुनः एक नया संघर्ष। सिलेबस के दबाव को बच्चा झेल लेता, वह स्वयं की प्रतिभा की सीमा भी जानता है, परंतु आरक्षण के कारण 1/3 नंबर लाने वाले साथी को कॉलेज मिलता देख स्वयं को समझा नहीं पाता। इसके बाद भी वो हर सुबह जगकर तैयारी में लग जाता है। फिर पेपर लीक होते हैं, फिर परीक्षाओं को कोर्ट में घसीटा जाता है। एक परीक्षा 4 बार होती है, उसमें भी हमें पता नहीं होता किसने कहां चोरी की है। बिहार का परीक्षा माफिया रंजीत डॉन इतना निर्लज्ज और दुस्साहसी था कि उसने सांसद का चुनाव हथकड़ी लगाए फोटो के साथ लड़ा। मुझे उस समाज से भय लगता है, उस समय से भय लगता है जब हमारे बच्चे यह मानकर चलेंगे कि उसके पिता का उत्तरदायित्व है कि 5 लाख रुपए देकर प्रश्न पत्र परीक्षा से पहले निकलवा ले। यह हर सरकार का दायित्व है कि ऐसे समय को रोके। केंद्र का दायित्व तो सर्वाधिक है, क्योंकि संस्था बनाने मात्र से सब सही नहीं हो जाता। संस्था का संचालन कैसे हो रहा है आपको यह भी देखना ही होगा। भाई क्या हुआ? अरे साला अलगे फ्रॉड चल रहा है। फ्रॉड? कैसा फ्रॉड भैया?